बता दूं कि मैं गुरुवायूर होके आ रहा हूँ, तो मैं अपने केश जो थे वहां भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करके आया हूँ। आपने ट्रूडो के दिमाग के बारे में पूछा है क्या दिमाग उसका? अरे वो तो नन्हा सा छोटा सा दूध पीता हुआ बच्चा है। उसको इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में क्या मालूम है? सर, क्या उसने शब्द इस्तेमाल किया था पार्लियामेंट के स्टेटमेंट में? क्रेडिबल एलिगेशंस। सर, मुझे भी क्रेडिबल झूठ किसी ने बताया है कि ये पागल हो गया आदमी। वो क्रेडिबल झूठ है। क्या मतलब? अगर क्रेडिबल है तो झूठ कैसे हो सकता? झूठ है तो क्रेडिबल कैसे हो सकता है? अगर एलिगेशन है तो क्रेडिबल कैसे होगी? क्रेडिबल है तो एलिगेशन कैसे है? क्रेडिबल प्रूफ होता तो अलग बात है। ये बौखला गया। और बौखलाया क्यों है सर? जब ये यहाँ दिल्ली आया था, मेरी पत्नी ने इसको देखा एयरपोर्ट पे उतरते हुए, तो बोली लगता है कि यहाँ तो कॉन्स्टिपेटेड है या बहुत परेशान है। परेशान इसलिए कि 10 दिन पहले इसकी पत्नी इसको छोड़ के चली गई थी, इसकी पॉपुलैरिटी बहुत कम हो रही है, इसकी इकोनॉमी खत्म हो रही है, तो बहुत तनाव में था। और फिर ये भी हमें खबर मिली है सर, मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ, मालूम नहीं, अब मैं भी कह सकता हूँ, ये क्रेडिबल क्या कहते हैं, रूमर्स हैं कि इसके जहाज में से कोकेन मिली थी हमारे स्निफर डॉग्स को। और फिर 2 दिन ये अपने होटल में के कमरे में बंद रहा, बाहर नहीं आया। प्रेसिडेंट, हमारे भारत के राष्ट्रपति ने जो डिनर किया था उसमें नहीं गया। लोग कहते हैं कि नशे में था, ड्रग्स के। तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि इसका दिमाग में क्या है। लेकिन ये मैं समझ सकता हूं जो इसकी हरकतें थी कि ये बौखला गया है। ये बहुत अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है। इसकी नौकरी जाने वाली है, इसको ये पता है। तो अब ये कोशिश कर रहा है दिखाने की, ये जो आरोप लगाए हैं भारत पे कि मैं कनेडियन रैम्बो हूं, मैं ये होने नहीं दूंगा। अब ये निज्जर साहब तो प्लम्बर थे ना सर, जो मैंने आप लोगों ने बताया था। तो AK-47 इसको किसने चलानी सिखाई है? खरीदी कहां से इसने? वेस्टर्न साहब, क्या AK-47 आप अमेजोन पे खरीद सकते हैं जनरल साहब? मुझे तो मालूम नहीं है। लेकिन ये वीडियो बनाता है और चला रहा है AK-47, ये सब क्या नौटंकी है सर? जब इसके फादर, ये जो अभी जस्ट आउट ट्रूडो है, इसके फादर जब प्रधानमंत्री थे उस समय वो क्रैश हुआ था कनिष्का प्लेन का। हमने उनको पूरे नाम दिए थे लोगों में, कुछ नहीं किया, क्योंकि उनके विचारधारा ये ब्राउन लोग क्या करेंगे। लेकिन और वही जो विचारधारा थी, ये ट्रूडो साहब जो जूनियर ट्रूडो है, इन्होंने इम्बाइब किया। और अब जो हमने जबरदस्त तमाचा इसके चेहरे पर मारा, अब इसको मालूम नहीं क्या करा। सर, ये जो वीजा का हमने सस्पेंड किया सिक्योरिटी बेसिस पे, हम लोग ऐसा अक्सर करते नहीं है। ये पश्चिमी देश है, वो डरपोक है। अगर अफ्रीका में कहीं छोटा सा विस्फोट होता है तो अमेरिका जो है वो चाइना में वीजा बंद कर देता है। वो ये पश्चिमी देश करते हैं दिखाने के लिए कि हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हमारी जान बहुत कीमती है, एक्सेट्रा। हम लोग नहीं करते, पर अगर हमने किया है तो ये मैसेज हम देने की कोशिश कर रहे हैं कि टाइगर, अब ये नया भारत है और इसके साथ पंगा लेने की कोशिश मत करो, नुकसान तुम्हारा होगा। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम $2 ट्रिलियन इकोनॉमी में, मैं 4 ट्रिलियन हूँ। ये सही है कि बहुत आपकी पर कैपिटा मुझसे कहीं ज्यादा है, आपकी आबादी मुझसे कहीं कम है। लेकिन ये जो आपके दामाद हैं, ये आपके साले साहब हैं, ये खालिस्तान के लोग, तो आप इनसे जो करना है करिए। हमने आपको बता दिया हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं। और सर, मैंने अपने 50 साल के करियर में अभी काउंटिंग, कई बार मुझे ये काम करने का मौका मिला था, इन्वॉल्व होने का, जब हम एक डिप्लोमेट को निकालते हैं, उसे पर्सोना नॉन ग्राता कहते हैं। हमारा तरीका है, हम उसके राजदूत को बुलाएंगे, बोलेंगे टाइगर, तेरा जो बंदा है वो कुछ काम ठीक नहीं कर रहा, उसको चुपचाप से घर भेज दे, ज्यादा शोर मचाने की जरूरत नहीं। ये तो जाके झूठ बोलता है अपने पार्लियामेंट में, अपने पार्लियामेंट का ये इंसल्ट करता है कि हमारे पास सिर्फ एलिगेशन, ये कहने की चीजें थोड़ा ना होती है। कौन इसके पीछे है? वही खालिस्तानी लोग जो इसका समर्थन करते हैं और जिन्होंने इनसे कहा था कि तू दिल्ली जा रहा है, वहां की जो डिक्लेरेशन होगी उसमें जरूर कोई राइट्स के बारे में, माइनॉरिटी राइट्स, ऑपरेशन, ये वो के बारे में लिखियो। नहीं हुआ, बल्कि उस डिक्लेरेशन में आतंक के बारे में कितने सारे पैराग्राफ्स हैं। तो जब ये वापस गया कनाडा, उन्होंने कहा टाइगर, जो पैसे तेरे को दिए थे वापस कर, आपको तू तो कुछ भी नहीं करके आया। तो अपने पार्लियामेंट में जाके इसने कहा, यही मुझे लगता है सच्चाई है। ठीक है, मैं सीधे जनरल बैस्टन साहब के साथ चलता हूं, उसके बाद में पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के पास जाऊंगा। जनरल साहब, आपसे समझना चाहूंगा, क्या AK-47 अमेजोन में मिलता है? और ये तस्वीरें हमें तमाम खालिस्तानियों की देखते हैं, ये क्यों, क्या दिखाना चाहता है? और जस्टिन ट्रूडो ये करके क्या हासिल करना चाहता है? ठीक है, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, माइनॉरिटी सरकार चला रहे हैं, खालिस्तानियों का समर्थन है उनकी सरकार को, इसके अलावा क्या लॉन्ग